तो चलिए आज हम सीखते हैं संज्ञा। यहाँ पर लिखा है संज्ञा विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब जिनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब जो बदलते रहते हैं शब्द, शब्दों के का रूप परिवर्तन होना। क्या, जैसे कुत्ता का कुत्ते हो गया, परिवर्तन होना, क्योंकि कुत्ता भी है कुत्ते भी है, तो शब्द का रूप परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन जिन शब्दों में होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन होते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इस तरह के शब्द और भी हैं जो विकारी होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों में संज्ञा। तो ये चित्रों को देखिए क्या क्या दिख रहा है इनमें। यहाँ पे देखिए बच्चों का समूह है, यहाँ पर देखिए चेयर है, कुर्सी है, मेज है, बाल्टी है, गिलास है, ये स्कूल है, मंदिर है। तो ये सब इनके नाम है, तो इनको कहते हैं, ये सारी क्या है, संज्ञा है व्याकरण की दृष्टि में। जो किसी का नाम होता है उसे कहते हैं संज्ञा। तो देखिए यहाँ लिखा है महेश, आकाश, नम्रता और अपर्णा नियुद्ध। देखो तुमने फिल्मों में देखा होगा मार्शल आर्ट। ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये मतलब ये इन बच्चों के नाम है, किसी का नाम महेश है, किसी का नाम आकाश है, किसी का नाम नम्रता है, किसी का नाम अपर्णा है। तो ये सब व्यक्तियों के नाम है, ये समझ लो। तो कहने का मतलब जो व्यक्तियों के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। कमरे में बाल्टी, गिलास, कुर्सी और मेज, ये वस्तुओं के नाम है भाई। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। मेरी आंखों पे चश्मा है तो इसका नाम चश्मा है भाई। तुमने जो कमीज पहन रखी है तो उसका नाम कमीज है। सर में जो पहनते हैं उसका नाम टोपी होता है। तो सब वस्तुओं का नाम होता है ना। जिससे तुम लिखते हो उसका नाम पेन है, जिससे मिटाते हो उसका नाम रबर है। तो जितनी वस्तुएं दुनिया में है उन सबका कुछ ना कुछ नाम है, इसलिए वो सब वस्तुएं क्या है, संज्ञा है, क्योंकि उनका कुछ नाम है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शनीय स्थल है। अब देखो मंदिर है, इसका नाम भी है काशी विश्वनाथ का मंदिर, तो ये भी संज्ञा है। तो संज्ञा क्या हुई, यहाँ पे परिभाषा संज्ञा की लिखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ भाव का नाम भी होता है भाई, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये भाव है। भाव का मतलब जो चीजें महसूस होती हैं जो दिखती नहीं है सामने। देखो बुढ़ापा है, किसी बूढ़े आदमी पे लक्षण दिखते हैं बुढ़ापे के, लेकिन वो बुढ़ापा वैसे नहीं दिखता, केवल उसपे बुढ़ापे के लक्षण दिख रहे हैं। तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसको हमने ढंग से समझना है, संज्ञा क्या होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं, या ऐसे भी पूरा कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया जी। संज्ञा के भेद, भेद का मतलब प्रकार होता है भाई, कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। क्या, तो संज्ञा हाँ 5 प्रकार की होती है। इसको तुमने ध्यान से आज समझना है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो दुनिया में केवल एक ही होता है। जी सर। जैसे मतलब अब जैसे आदित्य है, तो आदित्य, उलाना का आदित्य दुनिया में अकेला है भाई। वैसे तो आदित्य तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका अगर पूरा पता लिखेंगे हम तो आदित्य तो उनके फादर का नाम तो कुछ और होगा। एक आदित्य तो सैन का भी है, लेकिन उसके फादर का नाम सुरजीत सिंह है। लेकिन जिस आदित्य की मैं बात कर रहा हूं उसके फादर का नाम रमेश सिंह है। तो दुनिया में आदित्य सन ऑफ रमेश सिंह राम उलाना तो दुनिया में एक ही है कि नहीं है। तो जो दुनिया में अकेला किसी का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हिमालय है, तो हिमालय पर्वत दुनिया में एक ही है। गंगा है, गंगा नदी दुनिया में अकेली है। ये देखो ये महात्मा गांधी थे तो ये दुनिया में एक ही है। महात्मा गांधी के और भी है, हो सकता है किसी और का नाम महात्मा गांधी हो, लेकिन जिनका ये फोटो है ये तो एक ही है ना भाई।
जी सर। ये दुनिया में देखो, ये संसद भवन केवल भारत में नई दिल्ली में है, तो ये भी तो दुनिया में एक ही है। ये जो महाभारत की किताब है, ये भी तो दुनिया में एक ही है। जी अब वैसे तो महाभारत की बहुत सारी किताबें बनी होंगी, हजारों लाखों बनी होंगी, लेकिन नाम तो उसका एक ही है ना, महाभारत। तो इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी से विशेष व्यक्ति का पता चलता है, संसद भवन से विशेष स्थान का पता चलता है, महाभारत से विशेष ग्रंथ का पता चलता है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष प्राणी का मतलब यहाँ पे लिखा है, जैसे ये मीराबाई लिखा है, तो विशेष प्राणी है। तुलसीदास है, रहीम है, कृष्ण है, विवेकानंद है, बाकी तुम सब जितने भी नाम दुनिया में है, उत्तम सिंह राणा है, अनूप सिंह पंवार है, अवतार सिंह पंवार है, आयुष नेगी है, ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब ये वस्तुएं हैं भाई दुनिया में, लेकिन देखो सारी वस्तुएं व्यक्तिवाचक नहीं होंगे। उस वस्तु का जो नाम होगा, अगर किसी वस्तु का, जैसे किताब है तो किताब तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक किताब का नाम रामायण है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तुम्हारी जो किताबों के नाम है, जैसे रिमझिम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गणित का जादू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये देखो कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाइबिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी किताब का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ स्थानों के नाम देखो, अयोध्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, मथुरा है, चित्रकूट है, लखनऊ है, लाल किला है। ये जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए आचार्य जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बस स्कूल जा रही है, घोड़ा घास खा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में आचार्य, बस और घोड़ा एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो आचार्य जी हैं, तो आचार्य तो दुनिया में एक ही थोड़ी होंगे। आचार्य का मतलब टीचर है, तो टीचर अपने आप में जातिवाचक संज्ञा। तुमने बोला टीचर या अध्यापक, तो अध्यापक दुनिया में एक ही थोड़े, दुनिया में तो हजारों लाखों अध्यापक है ना भाई। जी सर। अगर तुमने मुझे अध्यापक बोला, मेरा नाम नहीं निकाला, तो इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा है अध्यापक, क्योंकि अध्यापक दुनिया के सारे अध्यापक उसी नाम से पुकारे गए। जी सर। घोड़ा बोला, तो घोड़ा क्या दुनिया में एक ही घोड़ा है? नो सर। हाँ। अब लेकिन घोड़े का अगर नाम है, जैसे तुमने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगर चेतक बोला तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वो दुनिया में एक ही है चेतक। लेकिन घोड़ा बोला तो पूरी जाति को बता रहा, दुनिया में जितने भी घोड़े हैं सब उसी में आगे घोड़ा, जी, तो जातिवाचक संज्ञा है। जी। हाँ, तो ये शब्द जो है बस है, तो दुनिया की सारी बसें इसी में आते हुए बस शब्द, तो बस भी जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी है, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कुत्ता बोला तो दुनिया के सारे कुत्ते उसी में आगे हैं। गाय बोला तो दुनिया की सारी गायें उसी में। तो जो शब्द पूरी दुनिया की जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक। क्योंकि एक ही शब्द जातिवाचक, क्योंकि एक ही शब्द से सारी जाति का बोध हो रहा है। अब आपको समझने के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं लिखें, इन्हें पढ़ें और समझें। तो जैसे प्राणियों के नाम देखो, आदमी, औरत, बालक, बालिका, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, ये देखो ये सारी जाति का बोध करा रहे हैं। आदमी बोला तो दुनिया के सारे आदमी उसी में आगे में। अब स्थान में देखो, जैसे घर है, पर्वत है, नदी है। देखो पर्वत तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने किसी पर्वत का नाम हिमालय बोला, आल्पस बोला, तो ये तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। नदी देखो, सारी दुनिया की नदियां हैं तो नदी हो गई, लेकिन किसी नदी का नाम हमने बोला अलकनंदा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये देखिए शहर है, गांव है, देश है, सड़क है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है।
किताब, कॉपी, बाल्टी, गिलास, थाली, चम्मच, पेंसिल, ये सब जातिवाचक संज्ञा। 3 पर देखिए भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए ये बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापा शरीर में कमजोरी लाता है, आम में बहुत मिठास है, नेवला और सांप में दुश्मनी होती है। अब देखिए उपयुक्त शब्दों में बुढ़ापा, मिठास और दुश्मनी शब्द दशा, गुण तथा दोष का बोध कराते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ये शब्द मैंने कहा था, ये जो शब्द है बुढ़ापा, ये भाव स्पष्ट करता है, ये दिखता नहीं है, इसके लक्षण दिखते हैं। तो क्योंकि जो बूढ़ा आदमी है, इसके अंदर जो है तो बुढ़ापा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बुढ़ापा को पकड़ो, बुढ़ापा छुओ, तो छू सकते हो? बूढ़े आदमी को तो छू सकते, आदमी को छू सकते हो, बुढ़ापे को नहीं छू सकते, क्योंकि वो भाव है, वो भाव का नाम है। आम में बहुत मिठास है, देखो मीठा है, आम महसूस हो रहा है मुंह में, लेकिन जो मिठास शब्द है, मैं बोलूंगा तुम आम की मिठास को छुओ, तो कैसे छुओगे? तुम तो आम को छुओगे, मिठास को थोड़ी छू सकते हो जी, क्योंकि वो भाव का नाम है मिठास। सांप और नेवला में दुश्मनी है, तो दुश्मनी भी क्या है? भाव का नाम है। भाव का नाम जी, भाव कहते हैं कि हाँ। अब इसकी परिभाषा को इस तरह से समझो और देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष अथवा दशा, ये भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको पढ़िए और समझिए। तो बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, अमीरी, गरीबी, बीमारी, मिठास, खट्टा, भलाई, बुराई, प्रशंसा, मधुरता, इन सारे शब्दों से पता चल रहा है कि ये शब्द या तो गुण बता रहे हैं, या दोष बता रहे हैं, या दशा बता रहे हैं जी। अब ये भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है, यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से के विकारी शब्दों से बनते हैं। 4 प्रकार के विकारी शब्दों से ये बनती है। जो सबसे पहले बनती है जातिवाचक संज्ञा से। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा है, तो बच्चा से बन गया बचपन, प्रभु से प्रभुता, मित्र से मित्रता, दास से दासता, शत्रु से शत्रुता, गुरु से गुरुत्व, चोर से चोरी, मानव से मानवता। देखो मानव तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मानवता बन गया भाववाचक संज्ञा। नौकर जातिवाचक संज्ञा है, नौकरी जो है भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। इसको समझना है ऐसी। जैसे बच्चा तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, पूरी दुनिया के सारे बच्चे उसी में आ गए बच्चा बोल करके। लेकिन जो बचपन है, ये भाववाचक संज्ञा है। बचपन उसका लक्षण है, गुण दोष है। जहां पे लक्षण का बोध हो रहा है, वो गुण दोष में आता है जी। शिशु का शैशव, नारी का नारीत्व, बंधु का बंधुत्व, देव का देवत्व, लड़का का लड़कपन, पंडित का पांडित्य, ये सब आप लोगों ने याद भी करने हैं, केवल लिखने ही लिखने नहीं है। ये राजीव नवोदय में पूछे जाते हैं। सर्वनाम शब्दों से देखिए, अब सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो सर्वनाम है स्व, स्व का बना स्वत्व, निज का बना निजता, आप का आपा, पराया का परायापन, मम का ममत्व, अहम का अहंकार, अपना का अपनापन या अपनत्व, अजनबी का अजनबीपन। अब देखिए क्रिया शब्दों से कैसे बनता है। तो क्रिया शब्द है चढ़ना, तो इससे बना चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट, बनना से बनावट, थकना से थकावट, लिखना से लिखावट, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, मुस्कुराना से मुस्कान, उड़ना से उड़ान, चलना से चलन, मिलना से मेल। ये भाववाचक संज्ञाएं बने। देखिए विशेषण से भी बनते हैं भाई। मीठा विशेषण है, जो विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, आम की विशेषता मीठा ने बताया, तो इसमें मिठास भाववाचक संज्ञा बन गई। खट्टा से खटास बन गई, अच्छा से अच्छाई बन गई, बुरा से बुराई, सुंदर से सुंदरता, कठोर से कठोरता, लाल से लाली, हरा से हरियाली, चतुर से चतुरता, सरल से सरलता, चालाक से चालाकी, ऊंचा से ऊंचाई। अब नंबर 4 करते हैं हम। नंबर 3 संज्ञाएं तक हमने पढ़ा। अब है अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य कहते हैं भाई जो पदार्थों के नाम होते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ दे रखा है, पानी, चाय, कॉफी, तेल, घी, दूध, गेहूं, चावल, मक्का आदि, ये द्रव्य में आते हैं सब। अब धातु पदार्थ है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, स्टील, ये सब धातुएं हैं, ये भी द्रव्य
कहलाती है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब इन सब के जो नाम है ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये समझना है। यह तेल, घी, गेहूं, चावल की दुकान है। तो इसमें सारे चीज, या तेल है, घी है, गेहूं है, चावल है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ बर्तन बेचे जाते हैं तो बर्तन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। या आभूषणों की दुकान है तो आभूषण भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उपयुक्त चित्रों में बिकने वाली वस्तुएं क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसकी परिभाषा दी हुई है, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें जो बोध हो रहा है वो द्रव्य का हो रहा है। द्रव्य मैंने बोला था गेहूं, घी, तेल, चावल। और धातु या पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये धातु या पदार्थ। क्लियर हो गया। तो ये धातु या पदार्थ या द्रव्य का नाम जहां पे आता है, अनाजों का नाम है, इन सब पदार्थों के नाम है, ये सब जो संज्ञाएं होते हैं इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रह जाएगा। जी सर। समूहवाचक संज्ञा। अब है समूह का मतलब जहां पे ग्रुप होता है भाई। अब देखो सेना गश्त पर है तो सेना में भी समूह होता है। सेना का मतलब, समूह का मतलब जहां पे एक से ज्यादा लोग होते हैं। जी सर। सड़क पर भीड़ है तो देखो भीड़ अगर हमने बोला तो भीड़ में मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे। जी। अनाज का ढेर है तो देखो ढेर में भी एक से ज्यादा दाने होंगे। तो उपयुक्त वाक्य में सेना, भीड़ और ढेर क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जैसे तुम्हारी कक्षा है, अगर मैंने बोला कक्षा तो कक्षा का मतलब एक बच्चा तो होगा नहीं कक्षा में, एक से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। जी सर। हाँ, तो इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं उनके नाम भी लिखिए। तो हमने पढ़ा भाई संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, मैं संज्ञा नहीं लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं होगी। नंबर 3 क्या था, भाववाचक। नंबर 4 क्या था, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं था भाई, जिसमें द्रव्य का बोध होता है, धातुओं का, पदार्थों का। और नंबर 5 था समूहवाचक भाई, भाववाचक तो पहले आ गया भाई। समूह मतलब जहां ग्रुप रहता है। जी। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जिस संज्ञा शब्द द्वारा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो यहाँ पे देखिए, जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, सेना है, पुलिस है, भीड़ है, ठीक है ना। इस तरह की संज्ञाएं जो होती हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, उदाहरण सहित लिखिए। जिस संज्ञा हो गया, जैसे गेहूं है, धान है, द्रव्य का नाम सोना है, सोना मतलब जिस सोने से गहने बनाते हैं, चांदी है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा स्थान का बोध होता है, तो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी या विशेष स्थान का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं भाई, बोलो। हेलो, व्यक्तिवाचक। ये आयुष क्यों नहीं बोलता भाई। जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं,
जातिवाचक जातिवाचक जातिवाचक। तो यहाँ पे लिखना है जातिवाचक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया जी। संज्ञा शब्दों को उनके भेद के साथ सही मिलान कीजिए। तो जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या होगा? जातिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक होगा? बताओ। व्यक्तिवाचक। हाँ, क्योंकि दुनिया में चंद्रमा तो एक ही है ना भाई, तो व्यक्तिवाचक। जी सर। झुंड क्या होगा? समूहवाचक। हाँ, क्योंकि झुंड में बहुत सारे लोग, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं वो समूहवाचक। जी। लड़का क्या होगा? जातिवाचक। जातिवाचक, क्योंकि लड़का एक जाति है, पूरी दुनिया के लड़के इसी में आ गया लड़का। मित्रता क्या होगा? देखो, मित्रता दिखती नहीं है, केवल महसूस होते हैं, ये भाव का नाम है, ये भाववाचक होगा। और दूध क्या होगा? दूध पदार्थ है, तो द्रव्यवाचक। ठीक है, इसको इस तरह से आप लोगों ने मिलाना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। लोहा, लोहा बोलो भाई, तो क्या लिखेंगे लोहा के आगे? द्रव्यवाचक। हाँ, बढ़िया भाई, द्रव्यवाचक। नदी के आगे? जातिवाचक। वेरी गुड, जातिवाचक। क्योंकि नहीं, समूह नहीं, जातिवाचक होगा, क्योंकि दुनिया की सारी पुस्तकें जो है, पुस्तक एक जाति है। यमुना, व्यक्तिवाचक। यमुना तो दुनिया में एक ही नदी है भाई, जी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक होगा। शिवाजी, शिवाजी भी देखो दुनिया में किसी एक ही है, एक ही का नाम है, व्यक्तिवाचक। तो ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक। हिमालय, व्यक्तिवाचक। हाँ, हिमालय भी देखो दुनिया में एक ही है, तो व्यक्तिवाचक। कक्षा, जातिवाचक। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, समूहवाचक। चाय, चाय तो पदार्थ का नाम है, तो द्रव्यवाचक। जातिवाचक नहीं बस द्रव्यवाचक होगा। चाय जो द्रव्य का नाम होता है या पदार्थ का नाम होता है या धातु का नाम होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखित में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किस में होगी? सोना। सोना, सोना है ना, पदार्थ का नाम है। बाकी मोहन तो व्यक्तिवाचक हो गया, अच्छाई भाववाचक हो गया। इसमें समूहवाचक संज्ञा का बोध नहीं होता है। तो देखो, भीड़ में तो होता है, क्योंकि भीड़ में तो भीड़ ही होती है। शिक्षक, तो शिक्षक में नहीं होता है, शिक्षक तो जातिवाचक है। सेना, सेना में भी भीड़ होती है। इनमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जो भाववाचक, शत्रु, शत्रुता तो है, बुराई भी है, शत्रु नहीं है भाई जी। इनमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जी। तो देखो, व्यक्तिवाचक जो मतलब किसी विशेष चीज का नाम होता है, तो विंध्याचल देखो एक पर्वत का नाम है, तो ये है। नदी तो जातिवाचक है, पर्वत भी जातिवाचक है। ठीक हो गया। निम्नलिखित की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो सफल का भाववाचक? सफलता। मधुर का? मधुरता। मधुरता। सफल का भाववाचक सफलता, मधुर का मधुरता। लंबा का भाववाचक क्या होगा बताओ? लंबाई। लंबाई। शिशु का? शैशव। चढ़ना का चढ़ाई होगा। चढ़ाई। सुंदर का सुंदरता। सुंदरता। कोमल का कोमलता। कोमलता। अच्छा का बोलो? अच्छाई। 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 ठीक है ना भाई?